अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे एक तो मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के ऊपर से जो बरतानवी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस ख़त्म किए हैं, ये कहानी है क्या। ये बड़ी दिलचस्प है और इससे पाकिस्तानी अदलिया की साख और उस पर भी बड़े सवालात उठे हैं। वो क्यों साख पर पाकिस्तानी अदलिया के सवालात उठ रहे हैं, उसके भी हम कुछ मुहर्रकात अहम आपको बताते हैं। इसके अलावा जो मियां शहबाज शरीफ हैं, जो नून लीग के सदर हैं, वो अब अपनी अथॉरिटी को एजर्ट कर रहे हैं और जो मियां नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त नून लीग के कायद हैं, उनके लोगों को किस तरह साइड लाइन कर रहे हैं और किस तरह से अपनी हुकूमत अमरीका को बढ़ा रहे हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प अंदर की नून लीग की कहानी है। ये भी आपको सुनाएंगे। तीसरा जो हम आपको बताएंगे वो अब आप देखिए कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या कुछ कर रहे हैं और उसकी कीमत हम लोग क्या अदा कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये भी एक दिलचस्प बात ही है। अब आप देखिए, अफ़गान तालिबान ने जो काबुल यूनिवर्सिटी के जो मौसूफ चांसलर लगाए थे, वो एक मदरसे के पढ़े हुए हैं, जबकि असल जो पहले चांसलर थे वो पीएचडी थे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। उनको हटा के इनको लगाया गया वाइस चांसलर, और उन्होंने पहले ही तालिबान ने पाबंदी लगा दी थी बच्चियों के स्कूल की तालीम पर, और अब जो हायर एजुकेशन रह गई थी, अब उसका गला यूं घूटा जा रहा है कि आज काबुल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि काबुल यूनिवर्सिटी में ना ख़वातीन तालिबात आ सकेंगी, ना असातिज़ा आ सकेंगी, ना दूसरा कोई भी खातून स्टाफ आ सकेगा। आज से उन पर पाबंदी है। एक जुम्बिश कलम से उन्होंने तमाम बच्चियों के ख्वाब, तालीम और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके ख़त्म कर दिए। और इन लोगों की वकालत मौसूफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। शाह महमूद कुरैशी साहब तमाम बाहर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से लेकर सबको मिल के, सेक्रेटरी स्टेट जो अमेरिकन है ब्लिंकन, उनसे मिल के सबको कर रहे हैं कि जी इन तालिबान की एड बहाल करो, इनको साथ लेके चलो। इनकी वकालत हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कर रहे हैं। इनकी वकालत अमेरिका में 10 साल पीएचडी के बाद गुजारने वाले, उनके थिंक टैंक्स में जॉब करके आने वाले मुईद यूसुफ साहब कर रहे हैं इन तालिबान की वकालत। अंदाज़ा कीजिए दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी। दुनिया में जो आलमी रहनुमा तो हैं, लेकिन जो एक आम आबादी होगी, जो उनका इलेक्टोरेट होगा वेस्टर्न वर्ल्ड का, जो आम शहरी होंगे यूरोप के, यूके के, अमेरिका के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, वो हमारे मुल्क के बारे में क्या सोचते होंगे कि जहाँ पर, क्योंकि यूरोप वेस्ट सारे में ख़वातीन की तालीम और नौकरियों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। तो वो जो इस माइंडसेट के लोग हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के, वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि ये एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर दाखिला एक ऐसे बंदूक बरदार गिरोह की हुकूमत की हमायत कर रहा है जो ख़वातीन को घरों में बंद रखना चाहते हैं, जिनके लिए ख़वातीन सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो उनकी खिदमत करेगा और उनके बच्चे पैदा करेगा। इससे ज़्यादा कोई उसकी वैल्यू नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है उनके लिए। उनकी हमायत ये लोग कर रहे हैं। और वो क्या फिर पूछते नहीं होंगे कि इनसे, कि इमरान खान साहब से, कि अच्छा तालिबान इतने अच्छे हैं तो फिर आप लोग भी अपने मुल्क से डेमोक्रेसी ख़त्म कीजिए, जो एक आपने इस्टेब्लिशमेंट की पाली हुई डेमोक्रेसी सो कॉल्ड मुतारफ करवाई हुई है, तो आप भी अपने मुल्क में तालिबान का रूल ले आइए और मौजें करने दें, फिर अपनी भी बच्चियों को बंद कीजिए। हम भी ये इधर उधर, वैसे ही लम्स में, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, ये दीगर यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, वो घरों में बंद करें जी, बात ख़त्म करें। यही फिर हम भी ले आए। फिर कुछ किसी में शर्म है इस मुल्क के अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं, आप देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब और जो उनके बच्चे हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम
पिछले काफ़ी अर्से से ये हुकूमत प्रोसिक्यूट कर रही है, नैब ने भी गिरफ्तार किया उसी केस में, अब FIA भी कर रही है। FIA उस दिन 5 बक्से लेके परसों गई है FIA कोर्ट में मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ। कहिए देखिए जी हमारे पास सबूत है, इतने ज़्यादा सबूत हमने जमा किए हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं जिनमें ये मुल्क में तहकीकात हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी होते हैं, इंक्वायरियाँ भी भुगत रहे हैं, नून लीग के सदर भी हैं। अब बरतानवी अदालत को गो के शहजाद अकबर साहब इतने अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन झूठे हैं कि उन्होंने कहा था कि हमने ARU ने जो जिस एसेट रिकवरी यूनिट के वो सरबराह हैं, उसने कोई बरतानवी हुकूमत को नहीं कहा था। ये बरतानवी हुकूमत ने खुद ही इनिशिएट की थी सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स पे, तो उनके अकाउंट फ्रीज किए थे और फिर बरतानवी अदालत ने खुद ही अनफ्रीज कर दिए। तो उसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। खुदा का खौफ कीजिए। ये वो अता तारड़ साहब ने ट्वीट भी कर दिया लेटर ARU का, जो इन्होंने लिखा था बरतानवी नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कि NCA को, नेशनल क्राइम एजेंसी को, कि ये देखो शहबाज शरीफ और ये इसके बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं UK से। और फिर उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2019 में फ्रीज किए और 21 माह की इंक्वायरी के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को क्लियर किया। अब अंदाजा लगाइए, ऐसे में अगर कल को ये हुकूमत इधर लाहौर में FIA की कोर्ट से कन्विक्शन करवा लेती है शहबाज शरीफ साहब की, क्या उस कन्विक्शन की साख होगी? क्योंकि सबको पता है बरतानवी अदालती निज़ाम तो आज़ाद है, ठीक। वहां पर तो ना तो आप देखिए किसी जज की वीडियो कोई एजेंसी रिकॉर्ड कर सकती है, ना किसी जज को मुलाकात करके कह सकते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ना खराब कर देना, ना वहां पर किसी जज पे प्रेशर डाला जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, यहाँ पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है एनुअल इस साल की कि पाकिस्तानी आला अदलिया एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत, वज़ीर आज़म और एजेंसियों के दबाव में काम करती है, ठीक। तो आप बताइए ना फिर क्या रह जाएगा। अब ये शहजाद अकबर साहब हैं, पाकिस्तान की अदलिया की साख एक होनी चाहिए। हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी साहब, अब देखिए शहजाद अकबर साहब उनको मिलने चले गए थे और उन्होंने मुलाकात कर भी ली। हमने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे, लेकिन ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। ये बार बार क्यों हर बड़े मुकदमे में हम सुनते हैं कि इंसाफ होना नहीं, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो शहजाद अकबर साहब जो मौजूदा हुकूमत के तमाम मकरूह इकदामात का मरकजी चेहरा है, FIA से लेकर नैब तक सबको इस्तेमाल करते हैं मुखालफिन के खिलाफ। इवन के हुकूमत के अपने इत्तेहादी जहांगीर तरीन वगैरह ने भी कहा कि ये शहजाद अकबर सारी गेम खेल रहा है। और फिर जब इमरान खान ने शहजाद अकबर को पीछे हटाया तो जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस भी डाई डाउन हो गए। तो वो शहजाद अकबर साहब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मिलने चले गए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुए तो जो जुडिशियल पॉलिसी उन्होंने बनाई थी उसके मुताबिक कोई भी जज किसी हुकूमती या सरकारी शख्सियत से नहीं मुलाकात कर सकता था, नहीं सोशलाइज कर सकता था। लेकिन अब वो पॉलिसी कहां पर गई? ये मुलाकात हुई, कैमरों के सामने आके शहजाद अकबर ने इतराफ़ किया कि हाँ मैं अंदर मिलने गया था, उनसे कर्टसी मुलाकात थी। भाई हम नहीं कहते कि वो कोई इन्फ्लुएंस करने गए या क्या करने गए, हम कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन ऑप्टिक्स डज मैटर। ऑप्टिक्स परसेप्शन में किरदार अदा करते हैं। जो मातहत अदलिया है पंजाब की, जो एहतसाब अदालतें हैं पंजाब की, उनके जजेस लाहौर के चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करती है। तो आप सोचिए फिर वो क्या तासुर जाता है कि उसके बाद अगर वो कन्विक्शन होंगी। ये सोचनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि हम मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की इंटेग्रिटी पर, कॉम्पिटेंस पर नहीं सवाल उठा रहे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं तासुर की। इस तासुर से हमारी अदलिया को अपना दामन बचाना चाहिए कि ये शहजाद अकबर जैसे लोग, जिनका बदबूदार किरदार जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी सामने आया, जिनका किरदार ये FIA और नैब के सियासी इस्तेमाल में बार बार सामने आ रहा है,
जिनकी रजिस्टर की हुई कंप्लेंट्स इतनी मज़का खेज होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ उठा के कूड़ेदान में फेंकती है, बरतानिया की अदालत कूड़ेदान में फेंकती है। अब उनकी क्या हैसियत रहेगी, आप बताइए। ये चीजें किसी को तो सोचनी चाहिए इस मुल्क में। पाकिस्तानी अदलिया की कोई साख होनी चाहिए। अली वजीर 1 साल से ज्यादा ऊपर हो गया जेल में, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो। आर्मी चीफ कहते हैं कि उनको फौज से माफ़ी मांगनी होगी, तो फिर उसके बाद अगर अली वजीर की जमानतें जो पिछले 1 साल से बार बार रिजेक्ट हुई हैं, उन फैसलों की क्या साख रहेगी। फिर कैसे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट्स ना लिखे जब शहजाद अकबर जैसे लोग यूं दंदनाते फिर रहे हो, जिनकी अपनी शख्सी क्रेडिबिलिटी ये हो। आपने देख लिया ये बरतानिया की अदालत ने क्या उनकी रजिस्टर कराई हुई शिकायत के साथ किया, जो सहाफियों के खिलाफ FIA को इस्तेमाल कर रहे हो। अब बताइए ना फिर क्या बच गया पीछे। फिर अब देखिए कि मियां शहबाज शरीफ अब दोबारा से स्ट्रांग हुए हैं और मियां नवाज शरीफ बज़ाहिर एक दफा फिर खामोश होते जा रहे हैं। जो उनके पास, मियां नवाज शरीफ के पास एक सुप्रीम लीडर होने की बुनियाद पर, नून लीग का कायद होने की ताहयात की बुनियाद पर एक वीटो है जो अमूमन इस्तेमाल करते हैं अपने मुज़ाहमती बयानिए के हक में। जब भी मियां शहबाज शरीफ मुफाहमती बयानिए की बात करते हैं, वो अब मियां नवाज शरीफ ने दोबारा से अपना वीटो जेब में डाल लिया और वो बड़े खामोशी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे ज़राए हैं उनका ये बताना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को गो हेड दिया है मियां नवाज शरीफ ने कि ठीक है आप कीजिए बात डील की। कल मियां नवाज शरीफ ने कहा भी तकरीर में कि अगर बातचीत और मुफाहमत से अगर आइन पर अमल दरामद शुरू होता है और जमहूरियत सही लफ्जों में बहाल होती है तो हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें कबूल है वो मुफाहमत से भी अगर होती है तो। इट मीन्स उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि ठीक है आप मुफाहमत से कर लें। और ये शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए पैगाम था। और अब शहबाज शरीफ जरा ये बताते हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बड़े क्लोजली मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसके लिए वो साबित करने के लिए कि वो उनके पास इख्तियार है और वो अपनी पावर एग्जर्ट कर सकते हैं। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को साइडलाइन करके दिखाया है। उन्होंने मरीम नवाज के बयानिए के अगेंस्ट आवाज़ें उठवा के दिखाई हैं। राना तनवीर ने खुल के कहा कि मियां मरीम नवाज के बयानात की वजह से हम पर दबाव आता है। उन्होंने मियां जावेद लतीफ़ को शोकॉज नोटिस जारी करवा के दिखाया है कि मेरे पास पावर है। उन्होंने ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस थे, इसमें तमाम उम्मीदवार अक्सरियत जो है मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज शरीफ की चॉइस थे और वो पंजाब में जीते हैं। तो ये उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी पैगाम दिया कि अगर आप मुझ पर छोड़ें तो मैं एस्टेब्लिशमेंट को राजी कर लूंगा। एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अपने घर के अंदर जीतने का मौका दिया है। तो और वो यही कह रहे हैं। अब उन्होंने उस दिन खुल के जलसे में कहा पिंडी में, और कहा भी पिंडी के जलसे में, कि PTI का पिंडी में ही जन्म हुआ था, पिंडी में ही दफन की है। क्योंकि PTI पिंडी में एक कंटोनमेंट बोर्ड की सीट जीती है जबकि नून लीग 7 जीती थी 10 में से। तो उन्होंने कहा कि हमने पिंडी में ही दफन किया है PTI को और अगले इलेक्शन में भी तैयारी कर लें, दफन करना है पंजाब में PTI को। ये वो मैसेजिंग ही कर रहे थे। तो इतना एतमाद सिर्फ एक कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की बुनियाद पर नहीं आया मियां शहबाज शरीफ में। ये एतमाद उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाली बातचीत से उनमें आया है। मियां नवाज शरीफ की तरफ से उनको मिलने वाले गो अहेड पे आया है उनमें ये एतमाद। और इसीलिए जो PTI और इमरान खान हैं, ये शहबाज शरीफ साहब को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं कर्टेल करने के लिए। उन पे FIA में भी कर रहे हैं और नैब में भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना कंपेटिटर अगर किसी को समझते हैं तो वो शहबाज शरीफ है। और ये कंपेटिटर वो गवर्नेंस की बुनियाद पे नहीं मैं कह रहा, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बुनियाद पे कह रहा हूं। क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आज इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मुंह यूं मोड़ के खड़ी हो रही है तो ये पूरी ज्वाइंट अपोजिशन छोड़े, अकेले मौलाना फजल इमरान खान को खा जाए।
तो इमरान खान को असल जो खतरा है वो सिर्फ शहबाज शरीफ से है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील लॉक करके तो मुझे खत्म करवा देंगे। तो अब देखते हैं ये डील जो मियां शहबाज शरीफ साहब अब कर रहे हैं, जो मुलाकातें कर रहे हैं, वो क्या नतीजा देती हैं, ये आने वाले महीने तय करेंगे। ये आपको जुबैर उमर साहब को साथ भी जो हुआ है उसको भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।